चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का बड़ा गिफ्ट, 315 रुपए प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड रेट तय। कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी के लिए 3.68 लाख करोड़ का ऐलान भी किया। कांग्रेस का आरोप, प्रेडेटर ड्रोन डील राफेल से बड़ा घोटाला। पवन खेरा बोले एक ड्रोन 812 करोड़ का DRDO 20% कीमत पर बना सकता है। त्योहार के नाम पर प्रतिबंधित पशुओं की न हो कुर्बानी, पुलिस रखे निगरानी। सीएम योगी ने अफसरों को जारी किए कड़े निर्देश। एकजुट विपक्ष के लिए भी आसान नहीं होगा 2024 का रन, अपनी पीच पर खिलाएगी बीजेपी, पीएम ने दिए संकेत। महंगाई की मार, दोहरे शतक के करीब पहुंचा टमाटर, 320 रुपए में 1 किलो मिल रहा अदरक। आसमान पर पहुंचे हरी सब्जियों के दाम। चीन का ही जैविक हथियार था कोरोना, वुहान के रिसर्चर का बड़ा खुलासा। 4 तरह के वायरस से दुनिया को तबाह करने का था प्लान। जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस का डोर टू डोर अभियान शुरू, नेता बोले अब MP से विदा हो जाएगी 50% की सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर PM के बयान पर मुस्लिम नेताओं ने किया विरोध, बोले हम संविधान को बर्बाद नहीं होने देंगे। ड्रोन खोजी कुत्तों और हवाई सर्वे से होगी अमरनाथ यात्रा की निगरानी, अमित शाह ने तैयारियों का लिया जायजा। हरा भरा होगा हरियाणा, छात्र देंगे पर्यावरण बचाने का बड़ा संदेश, सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। भाजपा ने बंगाल पंचायत चुनाव के लिए घोषणा पत्र किया जारी, भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण निकाय का वादा। देश और परिवार अलग अलग, समान नागरिक संहिता पर P चिदम्बरम बोले इसे थोपा नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने सीखा बाइक रिपेयर करना, अचानक पहुंचे दिल्ली के करोल बाग, कांग्रेस ने कहा जननायक। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु रखा। दिल्ली में 226 स्कूलों में पनप रहे मच्छर, नगर निगम ने विशेष अभियान चलाकर सभी जून के 2556 विद्यालयों में की जांच। अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार से भरा है दामन इनका। टमाटर की कीमतों में मिलेगी राहत, 68 रुपये प्रति किलो में बेचेगी तमिलनाडु सरकार। आतिक के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने PM आवास की चाबी सौंपेंगे CM योगी, 1000 करोड़ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। प्रदूषण वाले जनरेटर को चलाना तो दूर, बेचना भी होगा संभव, निर्माताओं के लिए 30 जून की डेडलाइन हुई तय। राष्ट्रपति ने 84 सैन्य अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक से किया सम्मानित, PM मोदी भी समारोह में हुए शामिल। राजस्थान में आप लड़ेगी 200 सीटों पर चुनाव, जीतने पर 300 यूनिट बिजली फ्री। पंजाब में सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, 1 जुलाई के बाद लगेगी 3000 का जुर्माना। ISI का नया दौर, गुलाम कश्मीर में किशोरों को अगवा कर बनाया जा रहा है आतंकी, 2 महीने में 150 बच्चे गायब। राशन डीलरों का आरोप, चुनाव प्रचार के लिए उनकी दुकानों का इस्तेमाल कर रहा है केंद्र, भाजपा ने नकारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जल्द ही होंगे 8.2 करोड़ रुपए जारी, गर्भवती महिलाओं का जीवन होगा आसान। अखिलेश, मायावती और नीतीश जिस दिन एक मंच पर आ जाएंगे मैं भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो जाऊंगा, OP राजभर। हिमाचल में बारिश से अब तक 103 करोड़ का नुकसान, राज्य को केंद्र से नहीं मिला आपदा राहत फंड। हरियाणा बीजेपी का मिशन 2024, CM खट्टर नापेंगे 22 जिले और 90 विधानसभा, प्रभारी बिप्लब देव भी करेंगे प्रदेश भ्रमण। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, नीतीश सरकार कंफ्यूज, अब तक शिक्षक नियमावली में किए गए 10 संशोधन। यूनिफॉर्म सिविल कोड मसले पर बीजेपी को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन, कहा भारत का संविधान भी इसके पक्ष में। SC ST के साथ OBC अल्पसंख्यकों को साधने कांग्रेस ने बनाई रणनीति, आरक्षित 82 सीटों पर कमलनाथ का फोकस। छत्तीसगढ़ में बढ़ाई जाएगी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता, वर्ल्ड बैंक ने मंजूर की 2460 करोड़ रुपए की राशि। राम मंदिर के उद्घाटन पर देश के सभी बड़े मंदिरों में होंगे भव्य कार्यक्रम, विहिप ने की तैयारी। जल भराव, बिजली कटौती के बाद और बढ़ेगी मुंबईकर की मुश्किलें, अब पानी की आपूर्ति में होगा 10% कटौती। PM मोदी ने छेड़ा UCC का मुद्दा तो हमलावर हुआ विपक्ष, DMK ने कहा पहले हिंदुओं पर लागू करें। दिल्ली के लोगों और चुनी हुई सरकार के लिए संवैधानिक धोखाधड़ी है यह अध्यादेश, केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना। मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, कैबिनेट की मंजूरी के बिना पास होंगे 2000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट। पंजाब की मान सरकार का बड़ा तोहफा, 12,700 टीचर्स को किया नियमित, 3 गुना तक बढ़ाई सैलरी। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर S जयशंकर की 2 टूक, बोले सीमा पार आतंकवाद हो बंद तभी बातचीत संभव। स्मार्ट PDS से दुरुस्त होगी राशन वितरण प्रणाली, बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को होगा लाभ।
अमरनाथ यात्रा के 40 किलोमीटर हाईवे की सुरक्षा को 4 हिस्सों में बांटा, सीआईएसएफ की 4 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। अधीर के बिगड़े बोल, कहा बकरीद के बाद बम पिस्तौल लेकर सड़कों पर उतरेंगे, तृणमूल ने की कड़ी आलोचना। जुआ और सट्टा के खिलाफ सख्त छत्तीसगढ़ सरकार, विज्ञापन प्रसारित न करने के लिए एडवाइजरी जारी। सेना पर टिप्पणी को लेकर महबूबा मुफ्ती की बड़ी मुसीबतें, सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में होगी 550 नए डॉक्टरों की तैनाती, स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने दी जानकारी। राजस्थान में 50,000 प्रेरकों के जरिए सीएम गहलोत की छवि चमकाने का प्लान, बीजेपी बोली धन का दुरुपयोग कर रहे सीएम। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले अवैसी अंग्रेजों और कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आज मणिपुर का दौरा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राहत शिविरों में प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। अब 5 किलो चावल के बदले में पैसे देगी कर्नाटक सरकार, परिवार को मिलेगी 34 रुपये प्रति किलो की दर से राशि। पीएम मोदी के बयान पर भड़के ओवैसी, तो भाजपा ने दिया करारा जवाब, कहा वे संविधान नहीं सिर्फ कुरान पढ़ते हैं। रंग लाई रघुराम राजन से लेकर शशिकांत दास तक की मेहनत, 10 साल में सबसे कम हुआ बैंकों का एनपीए। एक बार फिर से गूगल में भारी छटनी, 6 महीने में दूसरी बार कंपनी से निकाले जाएंगे कर्मचारी। मध्य प्रदेश में अब 7 जुलाई तक होंगे तबादले, सीएम ने ट्रांसफर की अवधि बढ़ाई, खुलेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात से होंगे भाजपा उम्मीदवार, 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को होगी वोटिंग। भारत से थाईलैंड हाईवे का 70% काम पूरा, मोदी सरकार की एक्स ईस्ट पॉलिसी का असर, चीन को मिलेगा बड़ा झटका। आवारा कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, नया कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। राजस्थान में 25 साल नौकरी करने वालों को मिलेगी पूरी पेंशन, जुलाई से होंगे नए नियम लागू। योगी सरकार दिव्यांगों को देगी बड़ा तोहफा, हर माह मिलेगी 1500 रुपये पेंशन, लोन भी कराया जाएगा उपलब्ध। केसीआर भाजपा की गुपचुप दोस्ती पर हमलावर रहेगी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले तेलंगाना बदलाव के लिए बेचैन। 17 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, इस बार भी जबरदस्त हंगामे के आसार। मौसम अपडेट, 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, महाबलेश्वर में पहाड़ धंसा, मुंबई में एक की मौत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का बड़ा गिफ्ट, 315 रुपए प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड रेट तय किया गया। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा गिफ्ट दे दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2023-24 के लिए गन्ना के लिए 315 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा है कि कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए गन्ना की कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल के अब तक के उच्चतम, उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। पिछले सीजन में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल था। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा अन्नदाता के साथ हैं, सरकार हमेशा कृषि और किसानों को प्राथमिकता देती रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार दोहरे शतक के करीब पहुंचा टमाटर, 320 रुपए में 1 किलो मिल रहा अदरक, आसमान पर पहुंची हरी सब्जियों के दाम। जी हां, टमाटर की कीमत अपने कलर सुर्ख लाल की तरह हो गया है। ग्राहक दुकान पर टमाटर का रेट पूछते ही लाल हो जा रहा है। टमाटर की कीमत फुटकर मार्केट में 160 रुपए से लेकर 180 रुपए किलो तक पहुँच गया था। टमाटर खरीदने आने वाले लोग रेट सुनकर ही वापस हो जा रहे थे। जो लोग टमाटर खरीदना भी चाहते थे वो 100 ग्राम लेकर जा रहे हैं। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि अन्य जितनी भी सब्जियां हैं सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। चाय में अपना अलग रंग जमाने वाला अदरक भी 320 रुपए किलो पहुंच गया है। तो करारी भिंडी 60 रुपए किलो बिक रही है, परवल 80, शिमला मिर्च 80, करेला 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं आलू 20 से 25 रुपए और प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के कारण उनकी बिक्री आधी से भी कम हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत। जी हां, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब बिना आधार पंजीकरण किए ही रजिस्ट्रार जनरल से आप पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने RGI के कार्यालय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्थ एंड डेट
सर्टिफिकेट एक्ट 1969 के तहत यूजर को अब सिर्फ हाँ या ना में यह चुनना होगा कि वह आधार से सत्यापन कराना चाहते हैं या नहीं। हाँ की अनुमति देने पर संबंधित सभी जानकारी आधार के डेटाबेस से सत्यापित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आवारा कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, नया कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही आवारा कुत्तों की समस्या पर एक कानून बनाएगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसकी जानकारी दी। देश के विभिन्न हिस्सों से आवारा कुत्तों से संबंधित घटनाओं और कुछ राज्यों द्वारा हाल ही में संशोधित पशु जन्म नियंत्रण नियमों के विरोध के बारे में पूछे जाने पर रूपाला ने कहा है कि एक विधेयक तैयार है, हम इसे मंजूरी मिलने के बाद इसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम राज्य और स्थानीय निकायों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा है कि कई लोगों ने सुझाव दिया है कि वर्तमान कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, हम हितधारकों के साथ काम कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में 25 साल नौकरी करने वालों को मिलेगी पूरी पेंशन, जुलाई से होंगे नए नियम लागू। जी हां, राजस्थान में करीब 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार हर वर्ग को खुश करने में जुटी है। इसी कड़ी में अब सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक को साधने के लिए गहलोत सरकार ने 25 साल का सेवा काल पूरा कर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह पेंशन की राशि वही होगी जो कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर मिलती है। इसके लिए राज्य सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 75 वर्ष की उम्र से ज्यादा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने का निर्णय भी लिया गया है। यह निर्णय इस साल जुलाई महीने से लागू होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।